बहुत ही ऑडियंस के अंदर बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं, अभी मेरी नज़र पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक छोटे से बच्चे हैं माशाल्लाह, एक नन्हा सा फूल है। आप इनकी वालदा से ही बात कर लेते हैं। माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? एहसन। एहसन, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या उम्र है अभी इनकी? ये जो है 2 साल के। माशाल्लाह। रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे पहली सहरी में माशाल्लाह नूर रमज़ान में इतने खूबसूरत मेहमान आए। खुदा इनको सेहत अता फ़रमाए और लंबी उम्र अता फ़रमाए और आप इनकी खुशियाँ देख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छी नात ख़्वान हैं, जैसे कि मैंने आपका तारुफ पहले करा चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर नात ख़्वानी के सबब ये अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और आज हमें बहुत खूबसूरत नातिया कलाम सुनाएंगी। बल्कि मैं चाहूँगा ज़रमीना नासिर साहिबा आपसे कि आप अपनी पसंद का सुनाएंगे या हम आपसे फरमाइश कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। चलें, हम तो हो गई, अब हम चाहते हैं आपसे एक नात जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बेशक, अब अल्लाह के हम के बाद उनके हबीब का जिक्र और उनकी तारीफ बेहद ज़रूरी बेशक है। है। बिस्मिल्लाह। मैं चाहूँगी कि आप सब मिलकर मेरे साथ नात से पहले दरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह और उसके फरिश्ते आकर तो जहाँ पर दरूद पढ़ते हैं, तो आप सब भी मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। और मैं कहना चाहूँगी कि हुजूर ने फरमाया कि मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। तो एक बार और मोहब्बत से आप पर आपकी आल पर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती जमाल हस्ती हयात उसकी। अरे बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा मेरा पैगंबर अजीम तर है। और इस नात के सबसे खूबसूरत
अशार जो बहुत ही दिल को महसूस होते हैं, मैं पेश करना चाहूँगी। बस एक मशकीज़ा एक चटाई जरा से जो एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी वाजिबी से, न खुश लिबासी न खुश कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए सिफात जिसकी। अरे वही तो सुल्तान बहरुबर है, मेरा पैगंबर अजीम है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। देखिए, इब्तिदा में मैं आपको एक चीज़ कह चुका हूँ कि ये सोचकर नहीं बैठना कि हमें टीवी पर लोग देख रहे हैं, हम ये सोचकर बैठने अपने घर में या महफिल में बैठे हैं, कैमरा चल रहा है चलने दें, कॉन्शियस ना हो कैमरे के सामने। आप बस एक फैमिली की तरह एक महफिल में जैसे बैठ के हम सुभान अल्लाह कहते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम ज़रमीन पढ़ रही हैं, क्या ही बात हो कि सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद हो तो एक महफिल का माहौल लगे। तो ज़रा एक बार सुभान अल्लाह कहिए। माशा, हर शेर पर सुभान अल्लाह कहना है क्योंकि बहुत खूबसूरत लिखा हुआ और पढ़ती तो ये खुद बहुत अच्छा है। आप सभी आप भी पढ़े। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, और जिसे शहेशश जिहाद देखो उसे गरीबों के साथ देखो, इनान कोनो मकां है थामे, और कुदाल पर भी वो हाथ देखो, लगी जो मजदूर शाह ऐसा, नजर न धन सर बरा ऐसा, और फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, और शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही कलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और आखिरी शेर मैं आप सबकी मोहब्बत आकर दो जहाँ के सामने पेश करना चाहूँगी कि वो खलवतों में वो सफ बसफ भी, वो इस तरफ भी वो उस तरफ भी, महाज़ो मिंबर ठिकाने उसके, वो सर बसजदा वो सर बकफ भी, कहीं वो मोती कहीं सितारा, वो जाम हैयत आयस्ता आरा, वो सुबह तहजीब का गजर है, बल्कि कह दीजिए मेरा पैगंबर तर है, मेरा पैगंबर
हस्ती हयात उसकी, मिलके कहिएगा, बशर नहीं अजमते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ में मुतासिर फरमाए। अभी शायद 7:15 स्पून स्पून दे, स्पून स्पून। 4 बजे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। रूर रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जब हमारे साथ काफ़ी देर से मसरूफ़ हैं शेफ़ महविश, और ये हमारे लिए खाना बना रही हैं। अभी सहरी लोग कर रहे हैं। महविश क्या बना रही हैं दोबारा मज़ीद? और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। तो मैं आज बना रही हूँ मसाला कबाब, और इसके साथ मैं बनाऊँगी ज़ीरा पराठा और मिंट की लस्सी। क्या ये सब चीज़ें सहरी के इख्तिताम तक बन जाएंगी ताकि जी हम खा जी सकें? जी बिल्कुल बन जाएंगी, मेरी पूरी कोशिश है। पक्की बात? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह। अच्छा, इसमें अंदाज़न कितना टाइम लग जाता है? अंदाज़न इसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट लग जाएंगे। और हमारे जो कबाब हैं मैंने पहले से तैयार कर लिए हुए हैं। कीमे में जितने भी मसाले हैं वो मैंने सारे डाल दिए हुए हैं, और जितने मसाले मैंने कीमे में डाले हैं, जिसमें नमक है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, वो सारे मैंने इसके मसाले में भी डाले हैं ग्रेवी में। अभी आप ये ये आपको याद है शाबी मिराज में भी एक आई थी? बहनें माएँ देख रही हैं, जी जी। आप देख रहे हैं अभी सहरी हो रही है, और अभी आप फ़ायदा उठा सकती हैं कि क्या क्या बन रहा है, ये क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं, ये आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगी। मैं इतनी देर में इसमें आप नाज़रीन से गुफ्तगू करें। मौलाना नकवी साहब इतनी दूर से सफ़र करके भी आए, और हमने इनसे कहा है कि आप सहरी कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ दही खाऊंगा, तो मैं इनको दही पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इतने शेफ़ महविश आपको बताएंगे कि क्या क्या किस किस अंदाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नाज़रीन आपके सामने, मैं आपको इसमें हमने लिया है चिकन का कीमा। चिकन के कीमे में हमने प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और धनिया हरी मिर्चें डाल के उसको हमने अच्छे तरीके से कीमे को मशीन में से निकाल के इसको बाइंड कर लिया है। बाइंड करने के बाद हमने इसके मुट्ठी कबाब बना लिए हैं, जैसे कि ये मैंने कबाब इसको पहले से बना लिए हैं। उसके बाद इसके अंदर कबाब बनाने के बाद मैं अब इसका मसाला बना रही हूँ। इसमें मैंने घी लिया है, घी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें भुना हुआ प्याज, टमाटर, और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा दही, ताकि इसका मसाला अच्छा सा बन जाए। कैमरा आ जाएगा। दही डालने के बाद इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। बिल्कुल 10 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद हम इसमें जो कबाब हैं उसको मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ, ताकि कबाब कच्चे ना रहें। मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जी जी श्योर, आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और साथ में मैं कबाब को, ताकि टाइम ज़रा जल्दी हो जाए, सहरी के इख्तिताम से पहले पहले हम ये सारी चीज़ें बन जाएँ और खा सकें। बिल्कुल। और ये कबाब हमने बनाकर इसको अच्छे तरीके से गोल्डन करके उसमें हमने डाल मैंने दिया। ज़िंदगी में ऑमलेट के अलावा कुछ नहीं बनाया खाने में, आज पहली बार। बस आप मेरे सिर्फ साथ चमचा रहेंगे चला। रमज़ान में पूरा, तो आपको सारे खाने बनाना आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जी वकार भाई आप खामोशी से बैठे हैं, सहरी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है खाना खाने में, सहरी करने में। ज़्यादा पहली सहरी है, पहली अफ्तार है। जी हाँ, जाहिर है। लेकिन अब आप खा रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा मसरूफ़ नहीं करना चाहता। नहीं, आप कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। आप नहीं ज्वाइन कर रहे? सभी भाई आप कुछ कह रहे थे मुझसे अभी थोड़ी देर पहले। मैं तो बहुत कुछ कह रहा था। नहीं, सब कुछ नहीं कहिएगा, जो आपने सब कुछ कहा वो नहीं, कुछ कुछ कह दे जो इस सवाल। तो दाद दे रहा था। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अल्लाह ने मज़ीद तरक्की अता फरमाई। ये सब अल्लाह का, ये सब ज़िक्र की बरकत है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई।
मैं कह रहा था हमारे साथ सहरी कर लो इसी वक्त। जी मैं बिल्कुल 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 आऊँ। क्या आप अपने हाथ से ही मुझे खिला दें पहला निवाला रमज़ान मुबारक की सहरी। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके रिस्क में इजाफ़ा करे। और देख रहे हैं आप सब हमारे माशाअल्लाह ऑडियंस जितने भी आए हैं इसी तरह खाना खा रहे हैं, इसी तरह सहरी कर रहे हैं कि जिस तरह से हम सब अपने घरों में करते हैं। और ये फैमिली का एक माहौल है। और अब आप थोड़ी देर सहरी की तैयारियां भी करें ताकि हम ब्रेक की तैयारियां कर लें और फिर हम थोड़ी देर बाद आपके दरमियान आते हैं। देखते रहिए नूर रमज़ान। पहला रोज़ा हमने इख्तियार किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे इस रोज़े को कबूल फरमा और हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि पूरे रमज़ान से पूरे रमज़ान नहीं सारी ज़िंदगी तेरी इबादत करते रहें। इसी बात से इस्तिफ़ादा करते हुए मौलाना ज़हीर हुसैन नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, अली वकार साहब भी और हमारे सीनियर नवात ख़ान सबी रहमानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक नात के चंद अशार पेश करूँ कि दिन का आगाज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से हो जाए। और आप लोगों का बैठना मेरे लिए सादत का बायस है, हमेशा की तरह आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। उम्मीद करता हूँ जितने लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं ज़रूर इबादत में शरीक रहिएगा और अपने घर में भी ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अहले बैत से अपने घर को मुअत्तर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तू ए तकदीर ताजे अज़मते कौनैन रख देना, तू ए तकदीर ताजे अज़मते कौनैन रख देना, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। फरिश्तों साथ मेरे इज़्ज़ते दारैन रख देना, फरिश्तों साथ मेरे इज़्ज़ते दारैन रख देना, कफन के साथ में खाके दरे हसनैन रख देना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अभी आप जिस्मानी ग़िज़ा तनावुल फरमा कर बैठे हैं, रूहानी ग़िज़ा पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए मिलकर। कफन के साथ में खाके दरे हसनैन रख देना, सरोशाखे तेरी अर्शे बरी की सैर कर लेंगे। कैसे सैर हो रही है? सरोशाखे तेरी अर्शे बरी की सैर कर लेगी, तू इनको ज़ेर पाए साहिबे कौसैन रख देना, मेरे सर पर मेरे
सरकार की नालैन रख देना। अभी आप फरमा रहे थे ना कि कुछ नहीं पता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारी भी ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं। मेरी एक वसीयत है जो मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ, और ये मैं फरिश्तों को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि फरिश्तों सा फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे, फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे, तो उनके आगे नाते सरवरे कोने रख देना। कमाल कमाल, वाह वाह। तो उनके आगे नाते सरवरे कोने रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। माशाल्लाह। अब हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने के लिए हमारी एक छोटी सी बहन बैठी हैं। कहाँ है वो, कहाँ है? ये बैठी हैं। माशाल्लाह। आप, क्या हम आपसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि एक नात के कुछ अशार आपसे सुन सकते हैं? क्या नाम है आपका? मलाइका। बिस्मिल्लाह कीजिए। जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। आसमां से दरूदो, आसमां से दरूदो सलाम आ गया, सलाम आ गया। जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। जब मैं जाऊँ मदीने है हसरत मेरी, है हसरत मेरी। जब मैं जाऊँ मदीने है हसरत मेरी, है हसरत मेरी। जब मैं जाऊँ मदीने है हसरत मेरी, जब मैं जाऊँ मदीने है हसरत मेरी। सब कहे आका तेरा, सब कहे आका तेरा गुलाम आ गया, गुलाम आ गया। जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों में से अब बड़ों ने तो रखा है, बच्चों में किस किस ने रोज़ा रखा है आज? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। पहला रोज़ा वैसे भी शौक से, पहला रोज़ा बच्चे वैसे भी शौक से रखते हैं। आपका नाम क्या है? आप, जी जी आपका, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँ। मेरा नाम जाहिद अजीज़। अच्छा, आपकी अभी गोद में आपकी बेटी बैठी थी? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेटी, क्या नाम है बेटी का? इसका नाम हादिया जाहिद। हादिया। अभी मैं जब वो नात पढ़ रही थी ज़रमीना, तो उस वक्त मैं देख रहा था कि आपकी गोद में सो रही है माशाल्लाह। मुझे अपनी बेटी याद आ गई थी उस वक्त, बाली सकीना। और बाप का और बेटी का बड़ा कनेक्शन होता है। खुदा इस बच्ची का नसीब अच्छा करे और इंशाल्लाह आपको अपनी बेटी की खुशियाँ दिखना नसीब। जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारा प्रोग्राम है माशाल्लाह। मैं टेलीविज़न चैनल को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, वन+ को, कि इन्होंने इतनी प्यारी शहरी ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ किया है। और माह रमज़ान मुबारक A+ की, और माह रमज़ान मुबारक के अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। माह रमज़ान मुबारक का अदब करें और इससे इस्तिफ़ादा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी एक जी जी रिक्वेस्ट थी कि आप काश में दौरे पे अंबर का। अच्छा, क्योंकि वक्त है, मैं एक लाइन पढ़ दूँ? ठीक है।
चलें, मैं अपनी बहन की फरमाइश पर एक लाइन पढ़ूंगा, फिर हम मौलाना ज़हीर से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक बहुत खूबसूरत एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब जी, अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपसे जिक्र किया था कि खुतबा शाबानिया के बारे में थोड़ा सा हमें अगर इरशाद फरमाएं तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा, खुतबा शाबानिया है क्या? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आखिर शाबान में नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान के हवाले से एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसे कहा जाता है खुतबा शाबानिया। अच्छा, मैं हमेशा जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक देता है तो मैं अक्सर लोगों से ये कहा करता हूँ कि अगरचे लोग रिकमेंड करते हैं कि कब्ल माह मुबारक रमज़ान इस खुतबे को पढ़ा जाए, यानी इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, लेकिन मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि इस खुतबे को पूरा महीना पढ़ा जाए। अच्छा, शुरू से लेकर आखिर तक इसको बार बार पढ़ा जाए, यानी शाबान के ही महीने में, माह मुबारक रमज़ान में। जी, इसलिए भी कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आता है ना, तीन कैफियत होती हैं। सही। एक कब्लज़ उस इंटर होने से पहले, जैसे हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, एक बाद की कैफियत और एक बीच की कैफियत। जो शुरू की कैफियत होती है बड़ी बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, तड़प होती है। आप जानते हैं हज के लिए जाने के लिए इंसान तड़पते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। माह मुबारक रमज़ान के अंदर कितनी दुआएं की जाती हैं। इसी तरह से माह मुबारक रमज़ान के हवाले से कि अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का महीना आ रहा है। एक कैफियत इसके जाने के बाद है। अच्छा, माह रमज़ान होता जुदा क्यों नाते पड़ी जाती हैं, और हज से वापस आने के बाद इंसान खड़ा होता है तो सामने खाना काबा आ जाता है, परेशानी और बेकरारी होती है। लेकिन बीच की जो कैफियत होती है उसमें आकर इंसान जो है वो थोड़ा गाफिल हो जाता है। इसी तरीके से माह मुबारक रमज़ान के अंदर भी थोड़े दिनों के बाद इंसान इसको रूटीन में ले लेता है। तो ये खुतबा इतना खूबसूरत खुतबा है कि इसके अल्फाज को बार बार अगर पढ़ा जाए, सिर्फ एक पहला जुमला उसका आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हम लोग इबादत करते हैं अल्लाह की रहमत और बरकतों को हासिल करने के लिए, बिल्कुल ऐसे। और हमने ये सुना हुआ है, मुहावरा ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। क्या खूबसूरत बात। ठीक, इस खुतबे में माह मुबारक रमज़ान के मुतल्लिक़ रसूल खुदा इरशाद फरमाते, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकत वल रहमत वल मग़फ़िरह। ऐ इंसानों, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है बरकतें लेकर, यानी रहमतें लेकर और मग़फ़िरतें लेकर। बिल्कुल, यानी यहाँ वो असूल उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। यहाँ पर असूल तो यह है कि उसके पास चल के जाता है जो प्यासा होता है। तो ये फजल का एक ऐसा इंतहा और मुंतहा कमाल है कि फजल खुद चल के मफजूल के पास आ रहा है, जिसको फजल की जरूरत है, हाजतमंद के पास आ रहा है। सुना आपने खुतबा शाबानिया है क्या? अभी आप कई दिन तक मौलाना ज़हीर हुसैन नकवी साहब से और अली वकार साहब के साथ बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, और हमारे अफ्तार ट्रांसमिशन में भी इंशाअल्लाह फ़रा सादिया हमारे साथ होंगी जो होस्ट करेंगी प्रोग्राम को। मैं भी उसमें हूँगा मेज़बान की हैसियत से, और कासिम अली शाह साहब की गुफ्तगू को भी आप याद रखिएगा। यानी अब ये रमज़ान का सिलसिला टूटना नहीं है, नूर रमज़ान के साथ आपने कनेक्ट होकर रहना है, जुड़े रहना है। और आपको हम बताते चलें कि इंशाअल्लाह अफ्तार की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू भी होगी, उलमा इकराम से गुफ्तगू भी होगी, कासिम अली शाह साहब का सेशन भी होगा, नातिया कलाम भी पढ़े जाएंगे, सभी रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, नात कंपटीशन भी होगा, डिबेट कंपटीशन भी होगा, और क्विज़ कंपटीशन भी होगा, किचन भी होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं मौजूद, हमारी ये कंट्रियाँ मौजूद हैं। बुज़ुर्गों का होना देखें महफिल में बड़ा बहुत बरकत का बायस होता है। आंटी आपने रोज़ा भी रखा और आप आई ट्रांसमिशन में, बुज़ुर्गों का आना हमारे लिए बाइस रहमत होता है। मैं चाहूँगा कि एक जुमले के अंदर आप हम सबको एक ऐसी दुआ दे दें कि बस हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाए।
ये माह रमज़ान को ही सिर्फ ये ना समझे कि ये इबादत का महीना है, पूरा साल हमें इसी तरह इबादत करनी चाहिए जिस तरह के हम माह रमज़ान में करते हैं। और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि पूरा साल ही इसी तरह मनाएं जिस तरह माह रमज़ान मनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है आंटी ने कि ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बाकायदा प्रैक्टिस का महीना है, और ये रमज़ान में आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी आदत आपको हो जाती है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इतनी ताकत देगा कि आप सिर्फ रमज़ान ही में नहीं पूरे साल अल्लाह की इबादत दिल जमी के साथ करते रहें। और इसी दिल जमी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए कि अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे और हमारे साथ होंगे आसिफ संतू साहब जो कवाली के अंदाज में नजराने अकीदत पेश करेंगे। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए फरहान अली वारिस के साथ नूरे रमज़ान।